जब आदमी ने कुत्ते को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया तो वह कभी वापस नहीं आया, लेकिन कुत्ता वहीं इंतजार करता रहा और उसका यह इंतजार पूरे 5 साल तक चला। उसकी वफादारी ड्यूटी पर मौजूद गार्डों के लिए मजाक बन गई। कुछ दयालु दुकानदार कभी कभी उसे खाना दे देते थे, लेकिन कुत्ते को न खाने की परवाह थी न किसी की हमदर्दी की। उसे बस अपने मालिक के लौटकर उसे घर ले जाने का इंतजार था। एक दिन एक अखबार का रिपोर्टर उस छोटे कुत्ते को देखकर उत्सुक हो गया। पास के दुकानदारों से बात करने के बाद उसे उसकी कहानी पता चली। जब कुत्ते को पहली बार प्रोफेसर के घर लाया गया था तब वह मुश्किल से जिंदा था। ज्यादातर लोगों को लगा कि वह मर चुका है और उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर को लगा कि वह लंबी यात्रा के बाद भूख से सिर्फ बेहोश हुआ है। उन्होंने दूध का एक कटोरा लाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जैसे ही छोटे कुत्ते ने दूध की खुशबू महसूस की, उसने सिर उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रोफेसर ने उसका नाम हाचिको रखा। छोटे कुत्ते को भी यह नाम पसंद आया। एक दिन एक नौकर आंगन में हाचिको को परेशान कर रहा था। वह उसके खाने से खेल रहा था और मजे के लिए उसे मार भी रहा था। तभी प्रोफेसर घर लौटे और उन्होंने सब कुछ देख लिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नौकर को जोर से डांटा। शायद प्रोफेसर के प्यार और दयालु स्वभाव की वजह से ही हाचिको बचपन से ही उनसे बहुत जुड़ गया था। जब भी प्रोफेसर काम से घर लौटते, हाचिको खुशी से दौड़कर उनके पास आता। प्रोफेसर उसे गोद में उठा लेते और प्यार से पूछते, क्या तुमने मुझे मिस किया? जवाब में हाचिको खुशी से उनका चेहरा चाटने लगता। जब हाचिको घर पर बोर हो जाता तो वह प्रोफेसर की लकड़ी की चप्पलें उठाकर बगीचे में छिपा देता। वह चम्मच से पौधों में पानी डालकर प्रोफेसर की नकल भी करता। कभी कभी वह बगीचे के ताजा फूल भी चबा लेता। एक बार प्रोफेसर की पत्नी ने उसकी शिकायत की, लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा कि हाचिको अभी छोटा है और समय के साथ सब सीख जाएगा। जब भी उन्हें समय मिलता, प्रोफेसर हाचिको को घुमाने ले जाते। किसी शांत जगह पहुंचकर वे उसकी रस्सी खोल देते ताकि वह थोड़ी आजादी का आनंद ले सके। समय जल्दी बीत गया और हाचिको अब छोटा पिल्ला नहीं रहा। हर सुबह वह प्रोफेसर के साथ काम पर जाता। रास्ते में पड़ोसी उसकी समझदारी और प्यारे स्वभाव की तारीफ करते। प्रोफेसर को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के बाद हाचिको वहीं रुका रहता जब तक प्रोफेसर इमारत के अंदर जाकर ऊपर न चले जाते। उन्हें ओझल होते देखने के बाद ही हाचिको घर लौटता। घर पर प्रोफेसर की पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार करती। हर शाम हाचिको समय से पहले स्टेशन पहुंचकर प्रोफेसर का इंतजार करता। उसे घड़ी पढ़नी नहीं आती थी, फिर भी वह हमेशा सही समय पर पहुंच जाता। प्रोफेसर जब उसे इंतजार करते देखते तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते। फिर दोनों खुशी खुशी साथ घर लौटते। बारिश हो, बर्फ गिरे या तेज हवा चले, दोनों हर दिन यही आदत निभाते रहे। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया, लेकिन घर के सभी लोग ऐसा महसूस नहीं करते थे। एक दिन नए साल पर प्रोफेसर की बेटी अपने बेटे के साथ घर आई। उसने अपने पिता को नमस्ते किया, लेकिन प्रोफेसर ने बस सामान्य सा जवाब दिया। यह देखकर बेटी नाराज होकर कमरे से चली गई। बाद में उसने अपनी माँ से शिकायत की कि हाचिको ने उसके पिता का प्यार छीन लिया है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली कि वह कभी हाचिको से जल नहीं सकती। उस रात तेज बारिश और आंधी आई। हाचिको अपने ठिकाने में था, फिर